हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा जो क्लास 10 का हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे। इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। इसमें क्या है, अभी मतलब 2 लाइन्स तक स्टेटमेंट अच्छे से हमें समझ नहीं आ रहे, तो हमें पूरा ही एक बार इसको रीड आउट करना पड़ेगा। ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर टावर है, ठीक है। उसके और मतलब सामने से जैसे हम उसको देख रहे हैं, टावर के टॉप को और बॉटम को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है। तो देखिए मैं डायग्राम से आपको प्रॉपर ये समझाती हूँ कि स्टेटमेंट में क्या बोला गया है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये है 20 मीटर, सॉरी ये 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रेट होगी, थोड़ा यहाँ पे स्केल नहीं है तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसके टॉप पे एक टावर है। टावर की हाइट के बारे में हमें कुछ कंफर्म नहीं बोला गया। तो यहाँ पे बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड के किसी पॉइंट से, अब ग्राउंड का ये वाला पॉइंट के ऊपर तो है ही टावर, तो इसका मतलब किसी अदर पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ना। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, जहां से कोई खड़ा होके देख रहा है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे कोई खड़ा है, इससे एक बार टॉप को देख रहा है और बॉटम को देख रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है। टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। तो आगे बॉटम है, तो इसका मतलब 45 वाला बॉटम के साथ होगा। तो टावर की बॉटम कहाँ पे होगी, जहां बिल्डिंग की जो टॉप है, बिल्डिंग का टॉप है, और टावर का क्या होगा वहां पे, एक मिनट, बॉटम। ये टावर की बॉटम है, लेकिन बिल्डिंग की क्या है, ये टॉप है। लेकिन हमें तो टावर का देखना है, ठीक है। तो ये एंगल हमारा क्या है, 45 है, ठीक है। ऐसे ही इसके टॉप पे, तो वो ऐसे बना होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये एंगल 60, ये कंप्लीट एंगल क्या रहा होगा, 60 रहा होगा, ठीक है। हम इसमें सिंबल दे देते हैं यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे इसको हम एच कंसीडर कर लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, क्योंकि एंगल के अकॉर्डिंग ही हम ट्रायंगल लेते हैं। एक तो जो 45 एंगल है वो किस ट्रायंगल में बन रहा है, बी सी डी। और एक ट्रायंगल हमारा बन रहा है जिसमें 60 एंगल बन रहा है, ए सी डी। हम इन दोनों को ही लेते हैं, इन दोनों से क्या हो जाएगा, हाइट फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब इन ट्रायंगल क्या है, बी सी डी। ट्रायंगल बीसीडी में क्या है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये चीज गिवन है। अगर ये जो सीडी है, ये सीडी क्या है, स्मॉल वाले ट्रायंगल में भी है और लार्ज वाले ट्रायंगल में भी है। मतलब कि अगर मैं स्मॉल वाले ट्रायंगल से निकाल लूं, तो लार्ज वाले ट्रायंगल में फिर इस चीज को हम यूज कर सकते हैं। तो सीडी को फाइंड आउट करने के लिए हम ये ट्रायंगल यूज कर रहे हैं। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस के लिए हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करेंगे, tan थीटा, ठीक है। तो ट्रायंगल बीसीडी में हम tan थीटा निकाल लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बीसी डिवाइड बाय सीडी। और थीटा कितना है स्मॉल ट्रायंगल के लिए, 45, और बीसी 20 है, तो सीडी कितना हो जाएगा, 10 45 होता है 1, 20 बाय सीडी। इसके नीचे 1 लगा के अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सीडी इधर आएगा और 1 की इससे होगी, तो सीडी आ गया यहाँ से 20 मीटर। तो इसका मतलब ये भी कितना है, 20 मीटर ही है। लेकिन हमें ये फाइंड आउट नहीं करना, हमें ये भी फाइंड आउट करना। अब हम लास्ट ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। इसमें भी हमें एक तो ये चीज चाहिए, मतलब ये यूज करनी और बेस यूज करना है, तो tan थीटा ही लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो tan 60 हो जाएगा लास्ट ट्रायंगल के लिए, ए सी डिवाइड बाय सी डी। क्योंकि अब ये कंप्लीट ट्रायंगल है, तो हम सिर्फ इतनी हाइट नहीं ले सकते, कंप्लीट ही लेनी पड़ेगी हमें। tan 60 होता है यहाँ पे √3 इक्वल टू ए सी। ए सी क्या है, h प्लस 20 बोल सकते हैं हम, डिवाइड बाय सी डी क्या है, 20। तो हमें h फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, 20 √3
इक्वल टू एच प्लस 20। यहाँ से एच क्या आ गया, हमें एच चाहिए ना 20√3। एक मिनट, इसको मैं प्रॉपर समझा देती हूँ। ये क्या था, यहाँ पे था 20√3। अब क्योंकि हमें हाइट फाइंड आउट करनी है तो हम पहले इस 20 को इधर लेके आएंगे। तो h क्या होगी, यहाँ से 20 में कॉमन ले लेती हूँ, √3 - 1। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में इसका रैशनलाइजेशन भी कर देते हैं। √3 - 1 ऐसे क्या होता है, डिनोमिनेटर में अगर आ जाए तो हम तभी इसका करते हैं। तो यहाँ से यही आंसर हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगी 20√3 - 1। अगर रैशनलाइज करना है, अगर मान लो नीचे कोई रूट की वैल्यू आ रही है, हम तब करते। एक बार इसको दोबारा से रिपीट करा देती हूँ। पहले हमने ट्रायंगल लिया BCD, उसके बाद यहाँ से हमने CD को फाइंड आउट किया, फिर हमने निकाला 1060, मतलब कि लार्ज ट्रायंगल में। तो यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करनी थी, ये पूरा डिस्टेंस h प्लस 20 हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो यहाँ 20√3 या h प्लस 20। अब हमें h फाइंड आउट करना था, 20 इधर आके माइनस का हो गया और 20 इसमें से कॉमन आ रहा, तो हाइट इतनी आ गई, इतने मीटर आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।